गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आप ध्यान देंगे तो आज हम कविता पढ़ेंगे आसमान में जैसे तारे। तो इसका अर्थ क्या है कि जो हम दिवाली के त्यौहार पर दीपक जलाते हैं वो हमें कैसे लगते हैं, आसमान में तारों जैसे। तो अभी दिवाली का त्यौहार आने वाला है तो आप सब के लिए ये कविता बड़ी मज़ेदार रहेगी। ठीक है बेटा, तो मिलकर इसे मनाएं सारे ये सुंदर उपहार। तो उपहार किसे कहा गया है, तोहफा, भेंट। तो यहाँ दिवाली के त्यौहार को एक सुंदर उपहार कहा गया है। ये कहते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ही सुंदर तोहफा है, इसलिए हमें इस त्यौहार को मिलजुल कर मनाना चाहिए। हंसी खुशी लेकर आया दीपों का त्यौहार। तो दीपों का त्यौहार कौन सा होता है, दीपावली। तो दीपावली का त्यौहार हमारे लिए खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आता है। तो आगे देखिए, जगमग जगमग दीप जले हैं, लगते देखो कितने न्यारे। न्यारे मीन्स अनोखे, सुंदर। बल्बों की लड़ियां हैं लगती आसमान में जैसे तारे। ठीक है, हमारी कविता का शीर्षक भी है ना, आसमान में तारे। तो कहते हैं कि दिवाली के त्यौहार पर जो दीपक जलते हैं तो वो कैसे करते हैं, जगमग। और जगमग करते हुए वो बड़े ही सुंदर और अनोखे लगते हैं। और दिवाली के त्यौहार पर जो घरों में बल्बों की लड़ियाँ लगाई जाती हैं वो हमें कैसे लगती हैं कि जैसे आसमान में असंख्य तारे हों। ऐसा कुछ करना है हमको, मिट जाए अंधकार। ये कहते कि हम सबको ये त्यौहार इस तरह से मनाना चाहिए कि सारा अंधेरा मिट जाए। तो अंधेरा यहाँ प्रतीकात्मक शब्द है बेटा, जिसका अर्थ है बुराई। ठीक है, तो हमें इस समाज से सारी बुराई मिटा के इस त्यौहार को अच्छे से मनाना चाहिए। हंसी खुशी लेकर आया दीपों का त्यौहार। जब समाज से सारी बुराइयां समाप्त हो जाएंगी, अंधेरा समाप्त हो जाएगा, तो वास्तव में दिवाली का त्यौहार हमारे लिए खुशियां लेकर आए। ऊंच नीच का भेद मिटे सब, घर घर मिले प्यार बधाई। मिलजुल कर सब करें ठिठोली, सब में बटे प्रेम मिठाई। ठीक है, ठिठोली में क्या होता है, हंसी मजाक। तो कहते हैं कि हमें ना ऊंच नीच का भेदभाव मिटाकर, कि हमारे मन के अंदर ऐसे भाव नहीं होने चाहिए कि ये व्यक्ति ऊंचा है ये नीचा है। अर्थात जो हमारा जातिगत भेदभाव है, जो हम जातियों में बटे हुए हैं कि निम्न जाति वाले और उच्च जाति वाले, तो दिवाली के त्यौहार पर इस तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और सभी को हर घर में जाकर प्यार से बधाई देनी चाहिए और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हुए सबको प्रेम और मिठाई बांटनी चाहिए। हम बांटते हैं ना बेटा, दिवाली के त्यौहार पर सब मिठाइयाँ बांटते हैं, तो ऐसे ही हमें करना चाहिए। और मिठाइयाँ देते समय हमें कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो इस दिन हमें अपने शत्रुओं को भी मित्र बनाना चाहिए। सब में आदर भाव बढ़े बस, ऐसा हो आधार, हंसी खुशी लेकर आया दीपों का त्यौहार। ये कहते हैं कि इस त्यौहार पर, खुशी के अवसर पर हमारे अंदर सबके प्रति आदर सम्मान का भाव होना चाहिए। ठीक है, वातावरण जो दूषित करता, बारूद ना ऐसा हम चलाएं। बारूद क्या होता है, जो बम विस्फोट होते हैं। तो बेटा जो हम पटाखे चलाते हैं दिवाली पर, बम चलाते हैं, आतिशबाजी चलाते हैं, तो उनके अंदर जो बारूद होता है उससे क्या होता है कि हमारा जो वातावरण है वो प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, जागृत हैं हम इस क्षेत्र में, ऐसा शुभ संदेश फैलाएं। जागृत का अर्थ क्या होता है, जागरूक। इस बात का हम सबको पता है। जागरूक में से कि जो बम पटाखे होते हैं वो हमारे वातावरण के लिए कितने हानिकारक हैं, इस बात का हम सबको पता है और हमें दूसरों को भी ऐसा ना करने का इस त्यौहार पर संदेश देना चाहिए कि ये त्यौहार खुशी का त्यौहार है, इसलिए इस त्यौहार पर प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए। ठीक है, कुछ नूतन सा कर दिखलाना, देखे सब संसार, हंसी खुशी लेकर आया दीपों का त्यौहार। नूतन सा मीन्स नया सा। अब हमें नया क्या करना है कि हमें प्रदूषण मुक्त दिवाली मनानी है। ठीक है, और अभी आप देख भी रहे हो बेटा कि जैसे हमारे पूरे संसार में जो कोरोना महामारी फैली हुई है, तो उससे हम अगर प्रदूषण फैलाएंगे तो हमारे लिए अधिक नुकसानदेह होगी। तो इसलिए हम सबको
जो हमारा अभी दिवाली का त्यौहार आ रहा है, इसी बम पटाखे ना चलाकर प्रदूषण मुक्त दीपावली और दिए जलाकर, देखो हमने एक बार पहले भी दिए जलाए थे, ठीक है, और दिए जलाकर हंसी खुशी प्रेम से ये त्यौहार मनाना है। ठीक है, उम्मीद है कि बेटा आप सबको ये कविता अच्छी से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी इस कविता में डाउट हो तो आप वीडियो में कमेंट करके बेटा पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, इस कविता को आपने अच्छे से याद करना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Good morning students, how are you? I hope you are safe at home। तो बेटा जो हम गिरधर की कुंडलियाँ पढ़ रहे हैं छठी कक्षा की, तो आज हम